नमस्कार। आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ शायद हो सकता है आप लोगों ने पहले से सुन रखा हो लेकिन ध्यान नहीं दिया हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बताइए वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपको पता है ना? हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पता है। और चिल्ड्रन हेल्पलाइन वो भी आपको पता है, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि युवाओं का हेल्पलाइन नंबर यानी यूथ हेल्पलाइन नंबर क्या है? कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि यूथ हेल्पलाइन नंबर है ही नहीं। अगर यूथ हेल्पलाइन नंबर होता तो भी क्या आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाते? क्या सभी लोगों को ये फ़ायदा मिल रहा है वुमेन हेल्पलाइन नंबर एंड चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर का? उन बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है जिनको ज़रूरत है? हाँ, ज़रूर मिल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो देख के जानबूझ के भी उन लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। बताइए उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आज के इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गुमराह कौन है? बच्चे, महिलाएं, वृद्ध या युवा? बताइए। अगर बात करें हम बच्चों की तो बच्चों में तो दिमाग नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग तो उन्हीं के अंदर होता है, सॉरी। लेकिन बच्चे ना समझ होने के कारण वो गुमराह होते हैं, यानी उन्हें माँ बाप रास्ता दिखाते हैं और जो सिखाते हैं बच्चे उस पर चलते हैं, यानी कि बच्चे गुमराह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो सिखाया जाता है बच्चे वही करते हैं, इसलिए बच्चे गुमराह नहीं होते। अगर मैं बात करता हूँ कि महिलाओं की और वृद्धों की, तो बात नहीं कि लेडीज़ें जो कुछ भी है जैसे भी है वो सम्मानजनक होती हैं और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबके अपनी अपनी विचारधारा इस बात में होती है। लेकिन मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि आप उनको सम्मान करें और वो भी आपका सम्मान करें, ये सबसे बड़ी बात है। और बात रही अगर गुमराह की, तो गुमराह वो नहीं है, क्योंकि उनका हेल्पलाइन नंबर, सहयोग नंबर, सब कुछ उनका मौजूद है। अगर वो उसे यूज नहीं कर रही हैं तो ये उनकी गलती है। और अब मैं बात करता हूँ बीच की सीढ़ी छोड़ करके युवाओं की। युवाओं की बात छोड़ करके अगर मैं बात करता हूँ इस समय वृद्धों की, वृद्ध इसलिए गुमराह नहीं है कि उनको जैसा भी था जो भी था उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म, यानी कि वो ज़िंदगी के उस छोर पे पहुँच गए हैं जहाँ पे उनको करे तो ना करे तो जैसे भी जहाँ भी वो जिस समय उनका आखिरी समय चल रहा है, बहुत ही कम लोगों के अंदर ये जज्बात होता है कि जो वृद्धावस्था में भी कुछ करने की सोचते हैं। अगर वो सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कुछ कर गुजरने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र उसकी कुछ नहीं होती जो कुछ करना चाहता है, और उम्र उसकी बहुत कुछ होती है जो कुछ ना करते हुए भी बुढ़ा हो जाता है। यानी कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो छोटा हो या बड़ा हो उसकी उम्र नहीं देखी जाती, उसके अंदर कर गुजरने की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने 5 साल की एज में, 5 साल की उम्र में भगवान के दर्शन कर लिए थे। और बड़े बड़े तपस्वी मुनि जो कि हजारों वर्ष तपस्या करने के बावजूद उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए, यानी कि दर्शन हुए उनको, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दर्शन नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उस तरह तपस्या नहीं की या उस तरह कर्म नहीं किया जिस तरह ध्रुव ने किया। अब हम आपको बात बताते हैं युवाओं की। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इस समय की जो सबसे भावी पीढ़ी है, जो सबसे भावी और सबसे जागरूक और जिसको होना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे समाज के लिए, जो सबसे जागरूक होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक मात्रा में अगर गुमराह है तो वो युवाओं की संख्याओं में है। आप लोगों को सुन के ये आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद गलत है, लेकिन अगर गलत है तो आप लोग जरा बताएं कि अगर युवा भ्रमित नहीं है तो हमारा देश आज से 20 साल पहले भी और 25 साल पहले भी डेवलपिंग है, और आगे ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि कब तक हम डेवलप हो जाएंगे। यानी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये सपना तो देखा था कि हम 2020 तक को इसको डेवलप कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। लेकिन मैं फिर भी उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उन्होंने जो सपना देखा, उन्होंने अपने बलबूते, अपने दम पे, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने प्रयोगों के माध्यम से जितना हो सका कहीं उससे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और हम लोगों को दिया। अब बात मैं करता हूँ, फिर से बार बार युवाओं की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे भ्रमित, सबसे ज़्यादा गुमराह युवा हैं। इनको किसी साइड को बता दो, कोई
बिजनेस बता दो, कुछ भी बता दो, वो बिना सोचे समझे सिर्फ ये देख लेते हैं कि हाँ मुझे पैसा मिलना चाहिए। पैसा, पैसा जो कि हर आदमी के जीवन की ज़रूरत है। पैसा जो कि बिना पैसे के आज के टाइम पे कुछ होना नहीं है। लेकिन क्या आप जानते भी हो कि पैसा इतना आसान नहीं है कमाना, और पैसा इतना कठिन भी नहीं है जिससे कि कमाया जा सके। आज जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के सामने, जिसके कारण युवा भ्रमित हैं, वो है मनी प्रॉब्लम। अगर इस मनी की बात की जाए तो आपको पता होगा इस मनी से बड़े भी परेशान हैं और छोटे भी परेशान हैं। छोटे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको मनी कमाना है, और बड़े इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको मनी बचाना है। और मैं यहाँ पे किसी ऐसे पैसे कमाने की बात को नहीं कर रहा हूँ, या कोई ऐसे किसी बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग ये समझो कि नहीं मैं किसी कंपनी का या किसी मार्केटिंग का व्यापार या उसका प्रचार करने के लिए आपको बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बताने का मकसद इतना है कि जो लोग भ्रमित हैं, बिना सोचे समझे थोड़े से क्षण के लिए उनको थोड़ा सा सेमिनार, थोड़ा सा मोटिवेशन, जो कुछ भी दे दिया जाता है, बस प्रेजेंटेशन हल्का सा दिखाया कि हाँ आप जो है 10,000 लगाओ और 1 महीने या 10 महीने या 1 साल में करोड़पति बन जाओ। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आप समझ सकते हो कि आपने अगर 10,000 रुपये लगा दिए और आपने 2 लोगों को जोड़ दिया, यानी आपके 10,000 और उसके 10,000 मिला के टोटल 30,000 हो गए, और उसने 2 अगर जोड़ दिए। इस तरह अगर केवल टोटल 10 आदमी जोड़ते हैं तो आपके लग जाते हैं 1 लाख, और ऊपर वाले को मिलते हैं। अगर आपने 2 आदमी नीचे जोड़े और आपको बोल देता है कंपनी वाला कि आपको 2500 रुपये मिल रहे हैं, तो ज़रा आप बताइए कि 30,000 में से 2500 आपको दे रहा है, क्या ये इंसाफ़ी है या ना इंसाफ़ी? अगर आप ये सोच सकते हैं कि नहीं ये इंसाफ़ी है या नहीं ये नाइंसाफ़ी है, यानी कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या करें, यानी आप लोग अगर ये सोचते हो कि नहीं कोई मार्केटिंग कंपनी अपना विस्तार कर रही है और आपको अपॉर्चुनिटी और वो अवसर प्रदान कर रही है कि जिससे आप पैसा कमा सको। अगर पैसा कमा सकते हो तो वो पहले आपसे पैसा खुद ले रही है, इस बात को ध्यान देना। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल नहीं हट रहा हूँ या नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग पैसा मत लगाइए, पैसा लगाइए, लेकिन उस पैसे को उस मार्केटिंग कंपनी जो कि अरबों डॉलर या जो कुछ भी अपना इकट्ठा करके करोड़ों रुपए आप जैसे लोगों को 90% लोगों को बेवकूफ़ बना के इकट्ठा किया गया है। यानी मैं पूरी तरह ये भी नहीं कह सकता हूँ नहीं 90% सारे बेवकूफ़ हैं। क्यों? 10% ऑलरेडी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 10% वो होते हैं जो उस कंपनी के मेन शेयर धारक होते हैं, यानी अच्छी पोस्ट पर पहुँचे होते हैं। और अच्छी पोस्ट का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कितनों को अपने नीचे दबाया होगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं किसी की कंपनी को या किसी भी बिजनेस को हतप्रद होने यानी उसे नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग यानी जो युवा शक्ति है किस तरह बिखरी हुई है। यानी किस तरह बिखरने का मतलब है कि आप लोग अपना पैसा किस जगह और कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़रा सोच के देखना, ज़रा खुद विचार करना कि अगर आप जो है पैसा लगा रहे हो और दूसरे कंपनी के लिए यानी दूसरे लोगों के लिए कि जिनके अंदर आप जिनके नीचे हो करके यानी कि आप वो आपके बॉस हैं और आप जो है उनके लिए लोगों से मिल रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो, लोगों से पैसा इकट्ठा करने यानी कि बोल रहे हो कि आप मेरे से जुड़िए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आप इतने को जोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। सोचिए क्या ये सही है? अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप में से कोई एक ये कहता है नहीं ये सही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ सही है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप पैसा लगा रहे हो, नीचे वाला पैसा लगा रहा है और पैसा कमा रहा है, लेकिन आप ये सोचिए आपका कितने % यानी आपके द्वारा लगाया गया पैसा कितने % आपके हाथ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप विचार करो कि क्या वो पैसा सही जगह यानी कि आपके ऊपर ही यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया पैसा कैसे और कहाँ जा रहा है और कितने % आप उसके हकदार बन रहे हैं और कितना आप अपने नीचे लगा के कितना ऊपर वाले लोगों को यानी कि आप
अपनी उस संस्था को ज़्यादा पहचान दे रहे हैं जिसके बारे में केवल आप जानते हैं, देखा सुना है ही नहीं। यानी कि आपको बताया गया, प्रेजेंटेशन दिखाया गया, उसका CEO है, ये है, वो है, जो कुछ भी है सब कुछ आपको बता दिया गया। आपको ये भी बताया गया कि हाँ ये इतना पैसा कमा रहे हैं, इस संस्था से ये लोग इतना प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं असहमत हूँ कि नहीं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, वो पैसा कमा रहे हैं, वो अच्छे खासे मनी के डेवलपर बनने बैठे हैं, यानी कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप 10 लोग मिलके और उस कंपनी को ज्वाइन करते हो और 1 लाख देते हो और उसमें से सोचो जो बीच वाले संस्था को, बीच वालों को छोड़ दिया जाए, यानी कि अगर ऊपर और नीचे की बात की जाए तो उसमें ज़रा पूरा का पूरा प्रॉफिट देखना कि 1 लाख में से क्या 10% आप 10 लोगों के हिस्से में आ रहा है, अगर नहीं तो सोचिए आपका पैसा 90% कहाँ जा रहा है। अगर जा रहा है तो आप सोचिए आप बड़े बन रहे हो या वो अमीर, यानी जो वो कंपनी है वो बड़ी बन रही है। आप सीधा समझ गए होंगे कि आपके द्वारा पैसा लगाया गया, आपको उसमें बताया गया, आपने ट्रेनिंग ली, सब कुछ लेने के बाद आप कहाँ पहुंच गए कि आपको इतना मिल रहा है।